ये आपकी एक नॉर्मल थीम हुई, ये आपके स्पोर्ट्स पे हो गया। ओके तो पूरा हो गया। प्लस यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी हैं हमारे पे। ओके सो हम ड्राइव पे अगर हम ड्राइव एंड टेरेन बोथ। सो कंफर्ट पे ये थीम रहती है, इको पे ये हो जाती है, स्पोर्ट्स पे ये हो जाती तो ये आप बता रहे थे कि ये आपने वहाँ पे टेस्ट है। किया बिल्कुल था, बिल्कुल और ये स्पोर्ट्स उतना आराम से एग्जिस्ट कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम शुभम। हाय हाय, पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाय, मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और नोएडा भी रहता ही हूँ। मेरा बेसिकली बिजनेस क्रिकेट इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग है, प्लस क्रिकेट एंथुसियास्ट हूँ, तो मेरा क्रिकेट ग्राउंड भी है यहाँ पे नोएडा में। प्लस गाड़ियों से बहुत प्यार है, ओके अलग ही ज़्यादा। तो ये तो जो आपका स्टेडियम है उसकी लोकेशन क्या है? वो सेक्टर 143 में है, नॉट आउट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से वो है। ओके तो अगर कोई मतलब हमारे व्यूअर्स कभी यहाँ पे कोई मैच रखना चाहते हैं तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट सब कुछ हम लोग करते हैं, एवरीथिंग वी आर ओपन टू। ओके डेफिनेटली, देन गुड्स। तो स्टार्ट करते हैं आपके अल्काजार से। पहले तो कौन सा मॉडल है? सो ये वेरिएंट डीजल 1.5 सिग्नेचर मॉडल है, ऑटोमेटिक डीजल, और फैंटम ब्लैक कलर है इसका। डीजल स्पेशली क्योंकि मेरी बहुत चलती है गाड़ी, रनिंग ज़्यादा है। रनिंग बहुत ज़्यादा है गाड़ी की। अभी इस गाड़ी को लिए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और ऑलमोस्ट 2800 किलोमीटर 2500 किलोमीटर चल चुकी है। एंड इन 2500 में भी मैं हर टेरेन में चला चुका हूँ। ओके तो अभी कहाँ कहाँ जा चुकी है? अभी पहाड़ों पे जा चुकी है, मसूरी धनौल्टी तक गाड़ी जा चुकी है। और ये गाड़ी मैंने एक्चुअली ली लुधियाना से है। ओके सो लुधियाना से यहाँ आने में भी, हाँ वो मेरे को लग रहा है कि पंजाब का शायद टेम्परेरी नंबर है, तो इसलिए। तो इससे पहले आप कौन सी कार ड्राइव कर रहे थे? तो मेरे पास एक्चुअली 3 गाड़ियाँ हैं। मेरे पास इससे पहले एक क्रेटा थी, वो भी ऑटोमेटिक डीजल थी, फर्स्ट जनरेशन जो क्रेटा थी 2016। एंड वो 6 साल मैंने गाड़ी रखी, बहुत अच्छा था। उसके अलावा एक मेरे पास MG हेक्टर है, वो भी डीजल है। एक छोटी ग्रैंड आई-10 है। अब मैंने अपनी क्रेटा सेल आउट करके अल्काजार ली। तो समटाइम लाइक आप Hyundai लवर लग रहे हैं मेरे को थोड़ा थोड़ा। हुंडई लवर नहीं कह सकता, बट हुंडई मेरे बहुत जेन्युइन, मुझे कंपनी बहुत पसंद आती है। फीचर्स तो देखो डेफिनेटली अच्छे देते हैं, मतलब फीचर्स के मामले में सबसे ज़्यादा कम बजट में भी अगर आप इनका सेगमेंट उठाते हैं ग्रैंड आई-10, उसमें बहुत फीचर्स देते हैं ये लोग, तो वो तो है। आपको परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगी? क्योंकि एक 7 सीटर मतलब 6 सीटर है आपका वर्जन, 6 सीटर। तो जैसे आप माउंटेन्स पे गए, फुल पैक थी कार या 4 जन है? 4 जन है। 4 जन है और फुल सामान के साथ। तो कैसा परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को, कहीं से कहीं भी कोई लैग नहीं था किसी तरीके से। पहाड़ों पर आराम से चढ़ रही थी। इनफैक्ट कुछ पॉइंट पे मैंने ऐसी जगह बिल्कुल इंक्लाइन था ऐसे, तो उस पर ये था कि आप मोड थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि नई गाड़ी है, उसको पावर अकॉर्डिंगली लेने के लिए। क्योंकि ऑटोमेटिक आप जब भी इंक्लाइन पे चढ़ाओगे, हाँ ऑटोमेटिक का थोड़ा सा देखना ऑटोमेटिक आप पड़ता है। इंक्लाइन पे चढ़ाओगे तो आपको थोड़ा सा इशू आएगा, Lag क्योंकि आता है टायर थोड़ा सा। पावर अपने हिसाब से लेती है। तो मैंने उस समय पे गाड़ी को जो पैडल शिफ्ट्स हैं वो यूज किए, और पैडल शिफ्ट्स की यूज होकर ऑटोमेटिकली वो बहुत इजीली चला। कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब आप इसको देख रहे थे, मतलब जो आपका टाइम आया कि मैं अपना नई कार पे स्विच करता हूँ, तो इसके अलावा आपने कोई कार देखी थी? तो मैंने एक्चुअली ये गाड़ी मेरी प्रेफरेंस में ही नहीं थी, ऑनेस्टली बताऊं तो। मेरी जो सबसे पहली गाड़ी थी वो मैंने जो XUV 700 बुक करके रखी हुई थी। XUV 700 AX7 मॉडल ऑटोमेटिक, ब्लैक कलर मिडनाइट जो ब्लैक आता है मतलब वो बुक कर रखा था। लेकिन मैं उस गाड़ी को 3-4 बार मंगाया, फीचर्स देखे, पावर बहुत अच्छी थी, नो डाउट उसमें सब कुछ अच्छा था। फिर मेरे को पता नहीं बार बार एक फील आ रहा था उसके अंदर बैठने के बाद, 27-28 लाख रुपए की गाड़ी लेके अब उसमें बैठने का आपको फील नहीं आ रही है कि कोई 28 लाख की गाड़ी में बैठे हो। क्योंकि उसके साथ कंपटीशन मैंने उससे पहले की वैसे फीचर्स और चलाए भी हैं, तो कंपैरेटिवली मुझे वो फील नहीं आ रही थी। प्लस कहीं ना कहीं एक फीलिंग मिसिंग थी, थोड़ा सा कंफर्ट सीट्स में है इशू। मैं तो रेगुलर चलाता हूँ, ड्राइवर सीट सबकी जनरली अच्छी होती है, बट साइड सीट्स पीछे की सीटें, मतलब मेरी वाइफ पहली बार बैठती हुई बोलती है कि यार बड़ी अनकंफर्टेबल है। तो ठीक है वो कोई बात नहीं, बट स्टिल वाज इनटू कंसिडरेशन, बुक करके रखी हुई। तो सफारी को देखा था आपने? सफारी भी देखा था, सफारी भी अच्छी थी ऑल ओवर। जबकि अगर मैं सीट पीछे की लास्ट सीट की बात करें तो सफारी में बहुत ज़्यादा कंपेयर टू दिस। लेकिन ये था कि मैं जब टाटा मुझे मेरी सबसे बड़ी प्रेफरेंस थी गाड़ी में बैठ के फील आनी चाहिए। आपको फीलिंग नहीं आएगी ना गाड़ी में तो कोई फायदा नहीं। मेरी फीलिंग वॉज द बिगेस्ट थिंग। तो गाड़ी में बैठने के बाद सफारी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी गाड़ी है, ऊंची गाड़ी थी, सब कुछ अच्छा था, डिज़ाइन भी ठीक है कंपैरेटिवली जैसा लुक वाइज, क्योंकि मैं पहले से एक ऐसी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ
ठीक है, तो मैं वो कंपेयर करूंगा जब मैं गाड़ी एक मेरे पे एक सेगमेंट पे मैं बैठा हूँ तो मैं उसके साथ की कंपैरिजन करता हूँ थोड़ा सा, डेफिनेटली मतलब हम उसी से बेटर पे जाना चाहिए। अब मैं MG में जब MG ली थी तो MG जैसा कुछ भी नहीं था। तो अब जब मैंने उसके बाद फिर आज के टाइम में जब इस रेंज में आप 26-27 लाख रुपए का वॉलेट लेके घूम रहे हो एंड आपकी पसंद की गाड़ी, आप बैठ के आपको फीलिंग नहीं आएगा, तो वो एक वाव फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी में। ठीक तो है, ये आपको पड़ी कितने की? ये एक्चुअली मैंने तो पंजाब से ली है गाड़ी, तो पंजाब रजिस्ट्रेशन में तो मुझे बहुत सस्ती पड़ी। ये गाड़ी मेरे को 22,55,000 रुपए की। अगर हम बात करें मेरठ या दिल्ली दिल्ली में अगर पड़े तो ये 24 लाख कुछ 24,50, 24,80 के आसपास की पड़ेगी। ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज का डिफरेंस है। तो टॉप मॉडल पे जाने का कोई बेसिक रीजन था? इसके नीचे वाला जो मॉडल है वो प्लैटिनम है, राइट। उसमें और इसमें सिर्फ 2 ही फीचर्स का डिफरेंस है। एक पहले आगे पार्किंग सेंसर्स है यहाँ पे, ओके, ठीक है, प्लस वेंटिलेटेड सीट्स, आगे की 2, आगे की 2 वेंटिलेटेड। वो आजकल बहुत यूज, वो आज के ज़माने में जब 43-46 डिग्रीज है आपको वो तब यूज होती है, वो तो अब बिल्कुल। और प्राइस डिफरेंस कुछ भी नहीं था। रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि आप एक मॉडल से ऑप्शनल में जाते हैं, बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए के भी आते हैं, बट प्राइस डिफरेंस मुश्किल से 28,000 30,000 रुपए का डिफरेंस था। तो 30,000 रुपए में जब आप इतना खर्च कर रहे हो तो 30,000 में कोई फर्क नहीं पड़ता एंड यू गेट फुली लोडेड। तो इंजन भी 1000 चलने के बाद आवाज़ बहुत कम हो पर जैसे आपको लगा नहीं कि इतने महंगा खर्च करने के बाद हाइलर नहीं है इसमें? ये तो आजकल हमारे स्कॉर्पियो में भी आ रहे हैं। ठीक है, आदत भी है। ठीक है, अब आप सब इंस्टॉलेशन अच्छी है अंदर, वॉइस बिल्कुल कम है आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप अंदर कैबिन में बैठने के बाद आपको नॉइज नहीं आएगी बहुत, कि अंदर से आपको ऐसा फील होगा कि आप डीजल इंजन चला रहे हो या नहीं। इनका ये CRD इंजन तो बहुत फेमस है, एनगेज लेवल अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो अंदर वॉइस का बिल्कुल इशू है नहीं। और साइड प्रोफाइल पे आपने टायर में कुछ चेंजेस करे हैं या नहीं? सेम है, सेम सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल स्टॉक पूरा। आगे हम बात करें तो यहाँ पे शायद आपका 360 डिग्री कैमरा है, बिल्कुल ये यूजफुल है बहुत। आप जब डे टू डे अगर हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। आप स्पेशली सिटी कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और कैमरा भी, अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो इतनी सारी गाड़ियों में जितने भी कैमरेज हैं आप सब कंपेयर कर लो, उनमें से सबसे अच्छा कैमरा, मतलब सबसे अच्छा कैमरा लिटरली इसका है। मतलब इतनी क्लैरिटी, बिल्कुल HD क्लैरिटी आती है। आप रात में कंपैरेटिवली और कैमरास ठीक ठाक चलते हैं, ये बहुत क्लियर है। और बीम की बात करें तो जो इसकी 3 बीम अपनी आती है, ये सफिशिएंट है रात को या आपको चेंज कराने का लगता है? देखिए मैं सच बताऊं, मैं पिछले 6 7 साल से मैं वाइट लाइट्स गाड़ी चलाता हूं। मैं सब गाड़ियों में पहले ही हटवा के HIDs लगवा लेता हूं। तो मुझे हमेशा से वाइट की आदत है, ठीक है। लेकिन वाइट HIDs जो होती है, HIDs थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बट इनको इस पे काम करना पड़ेगा बिकॉज और बहुत कंप्लेंट्स भी है। आजकल लोग सबसे पहले यही काम होता है कि या तो टायर चेंज करा रहे हैं या फिर प्रोफाइल या फिर अपनी लाइट। जबकि ट्रियो हेडलाइट्स अगर इसको थोड़ा सा ऑटो बूस्ट कर सकते थे या कुछ और थोड़ा हैवी बल्ब कर देते, लेकिन सच बताऊं तो ठीक है, सफिशिएंट है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा बहुत अच्छी है, लेकिन ओके मैनेजेबल है आप। लेकिन इन्हें इसमें ये लोगों को, स्पेशली जो लोग पहली बार व्हाइट लाइट चलाएंगे ना, उनके लिए इशू है। उनको लगेगा बहुत कम लाइट्स है, क्योंकि जो बिल्कुल अंधेरा होगा तो ये लाइट्स बहुत तेज है। बट अगर आप एक नेचुरल कंडीशन में लाइट, स्ट्रीट लाइट जल रही हैं या कुछ वैसा नॉर्मल सामने लाइट आ रही है, तो आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी की लाइट्स बहुत हल्की हैं कंपैरेटिवली। अच्छा, अभी इसमें एक्सटर्नल में हमने कुछ भी काम कराया, पूरी स्टॉक है? नहीं, ये बिल्कुल बस ये बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, तो इसमें हमारे यहाँ पे वो होगा 360। ये एक्चुअली ब्लाइंड फोल्ड है। ओके, सो हम जैसे जिस साइड का भी इंडिकेटर देते हैं उस साइड का अंदर वो डिस्प्ले पे आ जाता है। डिस्प्ले में अंदर डिस्प्ले पे आ जाता है, जो जो कि बैठेंगे तो एक बार आप दिखाइएगा। और कुछ स्पेशली ये बहुत अच्छी चीज़ है, डोर स्टेप। ये एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा है इसलिए कि जो कंपनी फिटेड है ना, ये ना तो बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है ना बहुत ज़्यादा अंदर है। तो आपको चढ़ने के लिए आप देखेंगे तो अगर आपको जैसे गाड़ी में अंदर भी जाना है तो आप आराम से इस पे रख के पैर रख के जा सकते हैं। बट छोटा नहीं लग रहा आपको थोड़ा सा? ठीक है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा भी बड़ा हो जाएगा ना, नए किसी के लिए शायद थोड़ा सा हाँ, जो पहले से यूज कर रहे हैं। अगर इसको साइड में रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे कोई रख रहा है तो नहीं आएगा, शायद उसको दिक्कत हो सकती है। बट ये वैसे बहुत मैनेजेबल, बिकॉज हाइट भी ठीक है इसकी, तो ये कहीं पे लगता नहीं है। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाएंगे तो इससे कोई ग्राउंड क्लियर में कोई कुछ भी नहीं। इनफैक्ट ये गाड़ी का जो सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर अभी 4-5 गाड़ियां कंपेयर करेंगे तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सेकंड है। सफारी के बाद ये सेकंड आती है, वो भी बहुत मिनिमम नंबर्स पे अगर बात करें तो। और साइड में हमारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। टायर्स बहुत अच्छे हैं, 18 इंचेस प्रोफाइल आपकी, बिल्कुल 18 इंचेस टायर है। 15, 55 और R18 जो कि एक प्रॉपर एसयूवी में होना चाहिए। हाँ, 18 तो अब रिक्वायर्ड है। तो पीछे से हम देख सकते हैं, मेरे ख्याल से सारे बेसिक चीजें तो सब हैं। बिल्कुल। बूट स्पेस कितना है, मतलब आपको लगता है सफिशिएंट है? जो अगर आप सारी गाड़ियां कंपेयर करेंगे
ये सफारी का तो कम है हमें पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक्सयूवी में भी अभी अगर मैं इसको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे भी रख देता हूँ, ओके, तो आप अपना बैग इस पे बहुत आराम से रख सकते इसमें हैं। मैं देख रहा हूँ कि ट्रॉली आराम से यहाँ पे रखी आ सकती ये अभी भी 180 लीटर्स के आसपास है, है। और अगर इनको आप इनको रिक्लाइन कर दोगे तो 360 हो जाती है। तो बहुत बहुत बड़ी स्पेस है, मतलब आप अगर 2 जने आप जा भी रहे हैं तो कंपेयर बहुत इजीली बैठ के जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है क्योंकि सीट्स ये पीछे वाली बिल्कुल रिक्लाइन हो जाती है, ओके। इस लेवल तक पोजीशन है। बट ये जैसे थोड़ी हाइट कितने मतलब लेवल आपके जैसे हाइट नहीं बैठ सकेंगे, बिल्कुल 5'5" बैठ सकते हैं। 5'5" बहुत आराम से। बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, तो मेरे फैमिली में अभी हम पीछे कुछ लंबा गए थे, चाहे पूरी फैमिली गए थे, तो कोट द्वार तक ही गए थे हम लोग। तो पीछे भी 2 जने बैठे थे, मतलब मेरी मॉम भी आगे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि पीछे उन्हें थोड़ा सा ज्यादा इतना कंफर्टेबल पीछे सीट मिल रही है तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी यूजुअली क्या होता था कि सब लोग कैप्टन सीट फ्रंट वाली आगे भागते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसकी सेकंड रो और थर्ड रो की काफी तारीफ सुनी है। बहुत ज्यादा, मतलब पीछे वाली में ये कि आप ये नहीं कह सकते इट्स अ प्रॉपर 6 सीटर, बट आप आराम से अगर कोई नॉर्मल हाइट का और एक ठीक एवरेज इंसान है तो वो बस वो आपको थोड़ी सी सीट सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मिडिल रो मूव हो जाती है बिल्कुल। और दोनों में सबसे अच्छी बात क्या है कि इस गाड़ी की इनकी दोनों सीटों को आप घुमा सकते हैं, आप वो तो अंदर जाने के लिए रास्ता है। ओके। जनरली सब गाड़ियों में एक ही ऑप्शन होता है। ओके, तो इसमें लेफ्ट चाहे राइट आपको अगर पीछे जाना है तो आप इसको यहाँ से भी टम्बल कर सकते हैं। फर्स्ट आप यहाँ से चले गए, ओके। अगर आपको उधर से जाना है सेम उसमें भी ऐसे तो सेम ये वाली सीट ये भी टम्बल हो जाती है। ओके। तो आपको पीछे थोड़ा सा मूवमेंट ये है कि हमें देख के निकलना पड़ेगा। वो तो एक्चुअली हमने सीट्स अपने हिसाब से कर रखी है, तो अगर मैं इसको पूरा टम्बल कर दूंगा तो ये बिल्कुल आराम से ठीक है। मैं आ गया। अब मेरे को एक भाई अंदर का कंफर्ट, अंदर क्या फीचर्स हैं वो आप मेरे को बताइए जिसके लिए आपने मेनली अल्काज़ार को, क्योंकि मतलब क्या ऐसा था कि एक तो बोस के स्पीकर इसमें हैं अवेलेबल। मैं आपको मोटा चीज बताता हूँ। हाँ, सबसे अच्छी चीज इस गाड़ी में जब बैठने के बाद ना, जब आप गाड़ी को अंदर बैठोगे, बैठते सबसे पहले जो आपको ये पूरा कंसोल है ना, जो पायलट वाला पूरा एरोप्लेन टाइप लगता है, ये बहुत ही अच्छा फील देता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से कहीं कोई बटन जबरदस्ती लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं है, या कोई बटन की क्वालिटी बहुत खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा का पूरा एक फील देता है कि बहुत अच्छा, मतलब आप पूरा कंसोल देख सकते हो, एक वन लाइन में एक मॉडर्न कंसोल है, प्लस कोई एक्सेस बटन नहीं है कि बहुत सारे बटन है, कंफ्यूजन आए किसी को। नहीं, बिल्कुल Have a great evening and don't forget to wear seat belts. तो सबसे आप अंदर गाड़ी में बैठोगे, आपके ये जो सीट्स हैं दोनों, ये वाली सीट्स और वैसी हैं, बटन सीट्स हैं सारी, सो यू कैन मूव इट थ्रू अ बटन, पूरा का पूरा आगे पीछे 7-8 पोजीशन जो भी आपको करने हैं। स्पेशली एक अच्छी चीज क्या है कि इसका ये जो थाई सपोर्ट है ना, आप इसको भी ऊपर कर सकते हो। ओके, ये अच्छी चीज है। है। ये किसी गाड़ी में नहीं है। तो आपकी ये जो थाई सपोर्ट है, मतलब अपना लंबर सपोर्ट सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जितना ये बेटर होगा उतना आप अगर माउंटेन ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बैठने के किसी की लंबी हाइट है तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो वो कोई प्लस इसका ये तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है स्टीयरिंग, आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे सब कर सकते हैं, ऊपर नीचे सब कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। प्लस ये थोड़ा स्पोर्टी इन्होंने है ही क्रेटा वाले के, लेकिन बहुत स्पोर्टी है। हाँ, शायद इसी टाइम से स्टार्ट हुआ था जब इन लोगों ने अपना क्रेटा में निकाला था। तो इसको जब आप चलाते हो तो आपको बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा कोई खिलौना हाथ में आपके, ऐसा फीलिंग आती है। पावर इन राइट हैंड, बिल्कुल। सो बहुत इजी। फिर सबसे अट्रैक्टिव चीज जो आज के टाइम में लोगों को चाहिए वो इसकी कंसोल है। ठीक है, ये कंसोल डिजिटल कंसोल है, जो कि आज के टाइम में एक आध 2 गाड़ियों में आता है। एक्सयूवी में रिसेंटली फुल डिजिटल है, कोई इसमें वो नहीं कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये जो देखने में लग भी रहा है ये भी एनालॉग नहीं है, वो डिजिटल। बिल्कुल, ये उसकी थीम है एक तरीके से। इसमें भी आप थीम्स को एज पर भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, मतलब आप उसको चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। सो ये आपकी एक नॉर्मल थीम हुई, ये आपके स्पोर्ट्स पे हो गया। ओके, तो पूरा हो गया। प्लस यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी हैं हमारे पे। ओके, सो हम ड्राइव पे अगर हम ड्राइव एंड टेरेन बोथ। सो कंफर्ट पे ये थीम रहती है, इको पे ये हो जाती है, स्पोर्ट्स पे ये हो जाता है। तो ये आप बता रहे थे कि ये आपने वहाँ पे टेस्ट किया। बिल्कुल स्पोर्ट्स उतना आराम से एक्सेस कर रहा था। बिल्कुल। ठीक है, आप जो बता रहे थे कि साइड में हमें इंडिकेटर्स का दिखता है, वो क्या था? ऐसे, सो यू कैन सी इट हियर। देख सकते हैं, अगर राइट साइड का राइट में, लेफ्ट साइड का लेफ्ट में, तो उस जगह का बेसिकली डिजिटल मीटर। बेसिकली बहुत जगह ब्लाइंड व्यू आप वैसे यहाँ आ जाते हैं। अब आप इधर भी देखोगे तो आपको एटलीस्ट साइड का पता चलता रहता है कि क्या है क्या नहीं है कंपैरेटिवली।
बाकी और ऐसा इसमें कुछ फीचर्स थे जो बाकी कार में आपको लगा नहीं थे या इसमें बहुत बेटर तरीके से प्लेस किए गए हैं? तो जैसे बहुत सारी सबसे बड़ी चीज है कि इन रिसेंट में गाड़ियों में आजकल अब वेंटिलेटेड सीट्स, जैसे हैरियर नई वाली में या फिर अब आने सफारी लगे में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो वो आ गई हैं। लेकिन आप उनके में देखेंगे तो बटन ना मतलब यहाँ कहीं पे प्लेस है, छोटे छोटे से बटन जैसे और इसमें मैं देख रहा हूँ स्पीड कंट्रोल भी है, उनमें सिर्फ एक होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 3 ऑप्शंस है आपके कि आप उसको इंक्रीज कर सकते हो या जैसे डिक्रीज करना है आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो।